हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप लोगों का इस चैनल में स्वागत करता हूं। ये जो प्रश्न है एकदम बेहतरीन, जानदार और शानदार प्रश्न रहने वाला है। ये प्रश्न आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के कॉन्सेप्ट को एकदम पूरे तरह से क्लियर कर देगा कि डाउट इसमें क्या रहने वाला है। यदि 3a इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ सिंबल, इक्वल टू का सिंबल लगा हुआ है, 4b इक्वल टू 5c है। यहाँ पर कुछ भी आपको दे सकता है, नंबर बदल भी सकते हैं। फिर आपसे पूछा क्या है, a रेशियो b रेशियो c के बराबर आपसे ये पूछ रखा है। मतलब ये कि 3a बराबर 4b बराबर 5c है, तो a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ये जो प्रश्न है एक कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं ये, हालांकि आपको एसएससी सीजीएल 2019 के प्री एग्जाम में आपसे ये प्रश्न को पूछा गया है। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा, लास्ट में आपको पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आने वाली है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है, पूछा है a रेशियो b रेशियो c पूछ रखा है। तो जो हमारा जो पहला स्टेप क्या होता है कि जैसे ये 3 है, यहाँ पे क्या लिखें, सीधे इसको क्या करते हैं हम फ्रैक्शन में बना लेते हैं। जैसे इस प्रश्न को हम जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 लिखेंगे। क्लियर है, यहाँ पे रेशियो का सिंबल लग जाएगा 1/3, 1/4 रेशियो 1/5। ये पहला स्टेप हमारा होगा। पहले स्टेप में क्या होगा कि 1/3, 1/4, 1/5। ये देखिए मैं आपको पहले शॉर्ट बता रहा हूँ, उसके बाद आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा कि ये 1/3, 1/4 और 1/5 मैंने क्यों लिख रखा है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप हमारा होता है कि इन सभी नंबरों का एलसीएम लेना। तो जब हम एलसीएम लेते हैं 3, 4, 5 का, तो एलसीएम हमारा क्या होगा, साइड में निकालेंगे तो हमारा एलसीएम होगा हमारा 60। हमारा एलसीएम कितना होगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए 3 के पहाड़े में 60 कितनी बार में आता है, तो 20 बार में, तो ऊपर 20 गुणा 20 लिख देंगे। फिर 4 के टेबल में 7 15 बार में, तो यहाँ पे मैंने 15 लिख लिया। उसके बाद 5 के टेबल में 60 12 बार में, तो मैंने लिख लिया यहाँ 12। देखिए सभी का सेम है, तो यहाँ पे हमारा जो रेशियो निकल करके आएगा वह 20 रेशियो 15 रेशियो 12। ये हमारा क्या होगा, ये रेशियो निकल करके आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे यही पूछा जा रहा था, लेकिन ये क्या था, एक ट्रिक था। क्योंकि हमें जब भी ऐसे 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c दिखाई दे, तो आपको तुरंत इस नंबर को इस फॉर्म में लिख लेना है, रेशियो लगाकर लिख लेना है। उसके जस्ट बाद इस पूरे नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेना है, और जैसे हम एडिशन करते हैं उसी तरीके से क्या करना है, हमें कर लेना है। फिर नीचे जो एलसीएम होगा सबका है, तो जो नंबर कॉमन होता है उसे निकाल लेना है। लास्ट में हमें यही आंसर मिलने वाला होगा, 20 रेशियो 15 रेशियो 12। और इसी अब प्रश्न को हम बेसिक से समझेंगे कि इस जो प्रश्न को हम किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अब इसको देखिए, ये हमें दे रखा है और a/b/c पूछ रखा है। तो ये देखिए, ये है 3a 4b और 5c, इन सभी की क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना यहाँ पे क्या लिखते हैं, माना क्या हो जाएगा, 3a बराबर 4b बराबर 5c बराबर x में मान लिया। क्लियर है। तो अब हम क्या करें, एक एक करके मैं क्या करूँगा, इसे कंपेयर करूँगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर क्या होगा, x/3 हो जाएगा। और b बराबर क्या हो जाएगा हमारा, b बराबर भी होगा x/के कितना हो जाएगा, b बराबर x/4 हो जाएगा। और c बराबर कितना हो जाएगा, x/5 हो जाएगा। कितना, x/5 हो जाएगा। अब देखिए हमें a/b का अनुपात चाहिए, तो अब अनुपात लिखेंगे क्या, अनुपात के a/b/c तो होगा हमारा x/3 रेशियो x/4 रेशियो x/5। ये हमारा क्या होगा, रेशियो हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन जो भी नंबर हम इसको करेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम हमारा कितना होगा 60। तो 60 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 4, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 3 4 5 का जो एलसीएम होगा वह कितना होगा, 60 होगा। तो इस 60 का जो मल्टीप्लाई इन सभी में करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मैं साइड में यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो कि x/3 गुणे 60 रेशियो x/4 गुणे 60 रेशियो
x बटे 5 गुणे 60। क्लियर है। यहाँ पे देखिए कट जाएगा तो हमारा कितना होगा 20x हो जाएगा रेशियो 15 चौको 60 हमारा होगा 15x रेशियो या 12x हो जाएगा। तो सभी में x कामन आपको दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पे x कामन ले लिया, बच्चा का 20 रेशियो 15 रेशियो 12। अब देखिए कुछ इसमें आपको कॉमन दिखाई दे रहा है तो कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा जो कॉमन नंबर्स होता है उसे हम हटा लेते हैं, कोई इसमें रेशियो में जिक्र नहीं किया जाता है। तो 20 रेशियो 15 रेशियो 12 यही क्या होगा हमारा A/B/C का हमारा रेशियो निकल करके आएगा, यही आंसर होगा। तो आपको दोनों तरीका बता दिया, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।